अस्सलामुअलैकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं गजल अशरफ और मैं हूं एमन महबूब। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब के घर पुलिस का छापा। गिरफ्तारी से बच निकले छापा उमर अयूब की F10 वाली रिहाइशगाह पर मारा गया है। पुलिस को उमर अयूब इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमे में मतलूब हैं। सरगोदा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वारंट जारी किए हैं। उमर अयूब का कौमी असेंबली हुकाम से राबता, घर पर पुलिस छापे की शिकायत कर दी। अपने ट्वीट पे कहा, मियां वाली और इस्लामाबाद पुलिस की टीम मुझे गिरफ्तार करने के लिए आई। फॉर्म 47 की हुकूमत गिरफ्तारी के लिए बहुत बेचैन है। ये साबित करेंगे कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी नहीं। खबर दें आपको, इस्लामाबाद में अपोजिशन लीडर उमर अयूब के घर पर पुलिस का छापा। इस मुतालिक तफसीलात हासिल करेंगे जाहिदा राव से। जाहिदा, ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, उमर अयूब जो अपोजिशन लीडर हैं तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी, उनके घर पर पुलिस का छापा है। F10 जो उनकी रिहाइश पर छापा मारा गया है। इस दहशतगर्दी के मुकदमे में उमर अयूब जो है मतलूब थे और वारंट गिरफ्तारी जारी किए हुए थे। सरगोदा पुलिस ने, मियां वाली पुलिस के साथ इस्लामाबाद पुलिस ने छापा मारा। उमर अयूब गो के घर पर मौजूद नहीं थे, गिरफ्तार नहीं हो सके। ये छापा मारा गया। सारे अमल पर जो उमर अयूब ने कौमी असेंबली के हुकाम से रब्ता किया और शिकायत की कि वारंट जो है सरगोदा पुलिस ने जारी किए हैं और ये मियां वाली पुलिस के साथ इस्लामाबाद पुलिस मेरे घर पर छापा मारने क्यों आई है। वो कि वो घर पर मौजूद नहीं, गिरफ्तार नहीं हो सके और पुलिस जो उनके घर से वापस जा चुकी है। सही, बहुत शुक्रिया जाहिदा राव, इस मुतालिक तफसीलात से आगाह कर रही थी। कराची में पुलिस फायरिंग से खातून की हलाकत। मुजाहिरीन का नेशनल हाईवे पर धरना कई घंटों से जारी है। ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई। मुसाफिर खवार लवाहिकीन का मुकदमा दर्ज होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। खातून के भाई याकूब समू ने एबीएन न्यूज को बताया कि हमारी फैमिली अस्पताल में चेकअप के बाद वापस आ रही थी। स्टील टाउन पुलिस ने कार पर फायरिंग की, जिसकी जद में आकर मेरी बहन सायरा बानो जाँ भाग, जबकि 19 साल भांजी गनमा शहीद जख्मी हो गई हैं। और थाना स्टील टाउन में पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहा, लेकिन पुलिस ने इनकार कर दिया। ठट्टा जिला से मुंतखब 2 सूबाई वज़रा समेत कोई भी हुकूमती नुमाइंदा मुज़ाकरात के लिए नहीं आया है। अहम खबर है, इस मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। कराची में पुलिस फायरिंग से खातून की हलाकत का यह मामला है। मुजाहिरीन का नेशनल हाईवे पर धरना जारी है। मजीद तफसीलात जानेंगे बिलाल अली से। बिलाल, बताइएगा, धरना जारी है मुजाहिरीन का? जी बिल्कुल, देखिए 24 घंटे गुजरने के बावजूद जो हाईवे पे, जो नेशनल हाईवे पे जो है अब तक जो है वो धरना जारी है। पुलिस की जानिब से जो है मुज़ाकरात के लिए 3 से 4 दफा यहाँ पे पहुंचे हैं, लेकिन मुजाहिरीन का ये कहना है कि जब तक SHO और जो 4 एहलकार इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा, जब तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। जी सही, बहुत शुक्रिया बिलाल अली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची में कारोबारी हज़रात और एक्सपोर्टर्स के साथ अहम इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी इजलास में शरीक होंगे। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान कराची पोर्ट पर मामलात में बेहतरी के हवाले से अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। वज़ीर आज़म कराची पोर्ट का दौरा करेंगे, ऑपरेशंस का जायजा भी लेंगे, जबकि उन्हें KPT पोर्ट कासिम अथॉरिटी PNSC से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुल्क की आमदनी में इजाफे, कारोबारी बरादरी को सहूलियात के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी, जबकि वज़ीर आज़म बरामदी और दरामदी शोबे के इस्लाहात के हवाले से ब्रीफिंग लेंगे और इस हवाले से अहम फैसले भी लिए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गए हैं। पोर्ट पर मामलात में बेहतरी के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कारोबारी शख्सियात के वफ्द से भी मुलाकातें मुतवक्के हैं। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी कल लाहौर पहुंचेंगे। आसिफ अली जरदारी प्रोफेसर वारिस मीर की बरसी के सिलसिले में मुनक़दा सेमिनार में शिरकत करेंगे। सदर ममलिकत पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी, पीपल्स पार्टी पंजाब और लाहौर के पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। आसिफ अली जरदारी पंजाब में पीपल्स पार्टी की तंजीम नौ का भी जायजा लेंगे। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर उमर दराज गोंदल से। उमर दराज, कहिएगा, सदर ममलिकत जो है वो आसिफ अली जरदारी पंजाब में पीपल्स पार्टी की तंजीम नौ का भी जायजा लेने जा रहे हैं। जी, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कल लाहौर पहुंचेंगे और कल लाहौर पहुंच के वो प्रोफेसर वारिस मीर की बरसी के हवाले से जो सेमिनार है उसमें शिरकत करेंगे और उसके अलावा जो पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी पंजाब की है उससे उनकी मुलाकात होगी और उससे हटके जो ओवरऑल पीपल्स पार्टी की पंजाब की लीडरशिप है और बिलखुसूस लाहौर की है उनसे मुलाकात करेंगे। और इसके अलावा जो पंजाब के गवर्नर है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुलाकात है और ओवरऑल पंजाब पाकिस्तान। सही, बहुत शुक्रिया उमर दराज गोंदल इस मुतालिक आगाह कर रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली सार्फिन के बिलों में मसनूई तौर पर इजाफी यूनिट शामिल करने वाले अफसरों और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली बिलों में इजाफी यूनिट शामिल करने वाले अफसरान और एहलकारों की निशानदही के लिए FIA को तहकीकात की हिदायत कर दी।
वज़ीर-ए-आज़म ने कहा ऐसे अवाम दुश्मन अफसरान और एहलकारों को मुअत्तल करके सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। लेस्को की तरफ से ओवर बिलिंग की शिकायत पर वज़ीर-ए-आज़म ने कार्रवाई का हुक्म दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बिजली की ओवर बिलिंग पर अमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। वज़ीर दाखिला ने FIA के तमाम डायरेक्टर्स को अहकामात जारी किए। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के साथ होने वाली नाइंसाफी का इज़ाला करने की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि प्रोटेक्टेड सार्फिन को जानबूझकर नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करना मुजरमाना फेल है, जिसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। FIA तमाम सूरत-ए-हाल का जायजा ले और हक़ाइक़ की रोशनी में बिला इम्तियाज जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन ले। प्रोटेक्टेड सार्फिन पहले ही मुश्किलात का शिकार हैं। कैटेगरी तब्दील होने से सार्फिन पर करोड़ों रुपए का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ा। लेस्को हुकाम की ओवर बिलिंग पर FIA एंटी करप्शन सर्कल ने इंक्वायरी भी शुरू कर दी है। और दूसरी जानिब जमात इस्लामी ने बिजली सार्फिन पर इजाफी यूनिट्स और ओवर बिलिंग को जुल्म करार दे दिया। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने बयान में कहा, वज़ीर-ए-आज़म का जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला नतीजा खेज होना चाहिए। बिजली के बिल्स में इजाफी यूनिट्स खत्म करके सार्फिन को नए बिल जारी किए जाएं। जमात इस्लामी ने 12 जुलाई को इस्लामाबाद में बिजली की कीमतों में टैक्सों में इजाफे के खिलाफ धरने का ऐलान कर रखा है। पाकिस्तान ने IPPs के मालिकान और कंपनियों के नाम क्या हैं? हुकूमत से जवाब मांग लिया गया। अपोजिशन के रुकन कौमी असम्बली ने हुकूमत से IPP से मुतालिक तफसीलात मांगी हैं। रुकन कौमी असम्बली उसामा हमजा ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में सवाल जमा करा दिया। जिन सालों में IPPs के साथ मुआहदे किए गए उनकी फहरिस्त दी जाए। आया IPPs के साथ मुआहदों पर दोबारा गुफ्तो शनीद करने की गुंजाइश है या फिर नहीं? अगर नहीं तो वजूहात बताए जाएं। पाकिस्तान में IPPs के मालिकान और कंपनियों के नाम क्या हैं? हुकूमत की जानिब से इन सवालों के जवाब कौमी असम्बली के सामने पेश किए जाएंगे। IMF का बिजली कीमतों में इजाफे को शर्त पर नजरसानी से इनकार। आलमी इदारा टैक्सेस और टैरिफ के नफाज के मुतालबे पर डट गया। रवा साल घरेलू सार्फिन का बुनियादी टैरिफ 70 रुपए यूनिट तक जाने का खदशा। माहाना और तिमाही एडजस्टमेंट्स की तहत भी अलग से इजाफा होगा। ज़राए के मुताबिक IMF को शर्त पर नजरसानी की दरख्वास्त की गई थी, जो उससे मुस्तरद कर दी। बिजली कीमतों में इजाफे नए प्रोग्राम के लिए IMF का बुनियादी मुतालबा है। IMF ने टैरिफ में इजाफे के साथ बिजली पर सेल्स टैक्स के नफाज का भी मुतालबा कर रखा है। इजाफे से 100 यूनिट वाले नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ 37.38 रुपए हो जाएगा। माहाना 101 से 200 यूनिट तक का बुनियादी टैरिफ 45.15 रुपए तक चला जाएगा। माहाना 300 यूनिट तक इस्तेमाल पर टैरिफ 50.17 रुपए, जबकि 400 यूनिट माहाना इस्तेमाल का बुनियादी टैरिफ 56.73 रुपए हो जाएगा। माहाना 500 यूनिट तक इस्तेमाल पर बुनियादी टैरिफ 59.76 रुपए, 501 से 600 तक यूनिट का बुनियादी टैरिफ 61.70 रुपए, माहाना 700 यूनिट के इस्तेमाल पर टैरिफ 63.24 रुपए और टैक्सेस के साथ 700 यूनिट से जायद के टैरिफ 70 रुपए हो जाएगा। बिजली के लोड शेडिंग से पेशावर की ताजर बरादरी मुश्किलात का शिकार हैं। कारोबारी सरगर्मियां भी शदीद मुतासिर हुई हैं। मजीद देखते हैं पेशावर से इमरान खान की ये रिपोर्ट। पेशावर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग, आम शहरियों के साथ साथ ताजिर भी परेशान। कारोबारी सरगर्मियां शदीद मुतासिर होकर रह गई। शहरियों की जानिब से कहा गया है कि PTI की हुकूमत को 5 माह हो गए, लेकिन वज़ीर आला KP ने विफाक से बिजली की मसला पर बात नहीं की और न ही मसले का कोई हल निकल सका है। ये मार्केट का हाल है, आपके सामने है। कोई कस्टमर नहीं आ रहा, कुछ किसी को नजर नहीं आ रहा। बिजली इतनी महंगी हो गई है कि भाई पंखा नहीं चला सकते, बल्ब नहीं जला सकते। अब सोलर किसी बेचारे के बस में होगा नहीं होगा। दुकानदारों का कहना है कि लोड शेडिंग से कारोबार बहुत मुतासिर हुए हैं। 2 घंटे बिजली होती है और फिर गायब हो जाती है, जिससे कारोबारी सरगर्मियां जारी रखना मुहाल हो चुका है। तो तकरीबन 2 घंटे बिजली होती है और 1 घंटे नहीं, लेकिन गांव में जो है ना 3 घंटे 4 घंटे नहीं होती। कारोबार खराब होता है, तो इसलिए हुकूमत से गुजारिश है कि हमारे लिए कुछ करे। इस्तिताअत से बहुत ज्यादा बिजली बिल्स अदा करने के बावजूद शहरी मुसलसल बिजली से महरूम हैं। ये मसला फौरी हल करके कारोबारी सरगर्मियों को बहाल किया जा सकता है। कैमरा टीम के साथ इमरान खान, ABN न्यूज़, पेशावर। आगे बढ़े और आपको बताएं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर परवेज खटक का रद्द-ए-अमल। कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर बढ़ के ना मारे, मैं उन्हें और वो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कभी झूठ बोला ना बोलूंगा। कुछ लोग सच बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरा ताल्लुक खटक कबीले से है, कोई मुझे अपने सूबे में बंद नहीं कर सकता। पहले भी नैब के नोटिस पर पेश हुआ था, अब भी नैब के नोटिस पर अदालत जाऊंगा। न पहले अपनी मर्जी से पेश हुआ, न अब अपनी मर्जी से जा रहा हूं। विफाकी काबीना के इजलास में जो हुआ वो बताऊंगा। इस वक्त की पूरी काबीना इजलास की कार्रवाई की गवाह है। अली अमीन गंडापुर भी इस वक्त काबीना का हिस्सा थे, वो भी ऐनी शाहिद हैं। मुझ पर किसी का एहसान नहीं तो एहसान फरामोशी कैसे हो सकता हूँ।
2013 में अपनी मेहनत से कम मेंबरान पर मुश्तमिल हुकूमत बनाई। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए एबीएन न्यूज़, क्योंकि हम हैं कौम की सोच।